हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? कल जो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि 30 मई की रात को मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है और आप सीधे ये वाला पार्ट देख रहे हो ना मेरा, ठीक है? ये मेरा कोई कंटेंट नहीं है, आप लोग सोच रहे हो, आप सभी लोगों को पता है कि मैं वेट लॉस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ, बट अभी पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोज़ आप लोगों को नहीं दे पा रही थी, है ना? तो अभी बहुत हिम्मत करके मैंने ये सोचा कि आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे, सभी लोगों के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा आप सब लोगों को बताया जाए कि मेरे साथ आखिर पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मैं वीडियोज़ बना ही नहीं पा रही, ठीक है? पिछला 1 महीना मेरा पूरा बहुत गंदा निकला है। बेड पे पड़े-पड़े, बिस्तर पे पड़े-पड़े, थोड़ा-थोड़ा काम कर पा रही हूँ और बस बेड पे ही है। पैरों की जान मेरी निकल चुकी है, मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही, ज़्यादा बोल नहीं पा रही, बहुत वीकनेस है मेरी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो कल तक का जो पार्ट था वो मैंने आपको बताया था कि मुझे रात भर क्या हुआ, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि जो दवाइयाँ मुझे डॉक्टर ने दी थी उससे मुझे हो गया था कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन इतना खतरनाक हुआ था कि मैं क्रीमाफिन का सिरप ले रही थी, साथ में चूरन भी ले रही थी एक रात को पेट साफ करने वाला। उसके बाद भी मुझे पॉटी वाली जगह पर ना घाव हो गए, ठीक है? धीरे-धीरे कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा था। इधर क्या हुआ कि 3 दिन मेरी ननद आई थी घर पर रहने, इसके बीच में मैंने आप लोगों को फिर भी कुछ वीडियोज़ शूट करके दी थी, कुछ डाइट प्लान की, कुछ चूरन वगैरह के बारे में मैंने आप सब लोगों को बताया था। इस बीच में क्या हुआ कि 3 दिन मेरी ननद आ गई थी और इस बीच में ना लगभग 10-15 दिन निकल गए, दवाइयाँ खाते हुए, कॉन्स्टिपेशन झेलते हुए, रेस्ट करते हुए, धीरे-धीरे काम करते हुए बेल्ट लगा के, ठीक है? लगभग 15 दिन निकल गए। फिर मेरी ननद हैं आगरा वाली, वो आई थी, तो वो छोटी वाली ननद के घर पे रुकी हुई थी, ठीक है? अब छोटी वाली ननद को ना वायरल फ़ीवर हो रहा था, ठीक है? तो दीदी वहाँ से आई थी, हालाँकि दीदी को फ़ीवर नहीं हो रहा था और ना ही उनके बच्चों को किसी को फ़ीवर था, ठीक है? बट वो लोग यहाँ आए थे, 2-3 दिन रुके। इधर क्या हुआ, मेरी ननद मेरी देवरानी गई थी अपने पीहर रहने के लिए, ठीक है? मेरा तो बेड रेस्ट चल ही रहा था, बट फिर भी धीरे-धीरे मैं थोड़ा-थोड़ा काम कर रही थी और हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे, झाड़ू, बर्तन वो देख रहे थे थोड़ा। हनु भी सपोर्ट कर देता था, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देता था, बीच-बीच के काम मैं थोड़ा-थोड़ा कर रही थी, खाना-पीना बनाना और फिर मैं रेस्ट कर लेती थी, ठीक है? घर में यार बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ़ रोटी बनाना ही नहीं होता, बहुत काम होते हैं घर में। तो बस कुछ ऐसे ही चल रहा था, मेरी देवरानी अपने पीहर चली गई और वो पीहर से आई ना वहाँ से, तो वहाँ से आते ही लल्ला को, ठीक है, मतलब देवरानी के बेटे को और उसको दोनों को फ़ीवर आ गया। अब ये फ़ीवर उधर से आया अतरौली से या फिर जो मेरी ननद है छोटी वाली, उनके यहाँ से बड़ी वाली ननद आई थी, उधर से आया, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक-एक करके घर में सभी लोग बीमार पड़ गए। मतलब सबसे पहले छोटे वाले बेटे को जो देवर का बेटा है मेरा, दिखाया है मैंने आप लोगों को कई बार वीडियोज़ में, उसको फ़ीवर आया 105। रात भर काँपता रहा वो, हम सब लोग उसके पास ही बैठे रहे, पट्टियाँ करते रहे ठंडे पानी की, डॉक्टर से फ़ोन पे बात करते रहे क्योंकि ले जाने की कंडीशन नहीं थी। और जब भी ऐसा कुछ कांड होता है ना, रात को ही होता है। मेरे साथ भी रात को हुआ था, उसके साथ भी रात को हुआ, दिन में हल्का-फुल्का फ़ीवर था और रात को इतना फ़ीवर हो गया उसका 105.2 कि वो काँपने लगा फ़ीवर के मारे, ठीक है। ठंड भी लग रही थी लेकिन क्या करें, उसको बर्फ़ की पट्टियाँ रखनी पड़ी सर पे, पैरों पे बर्फ़ की सिकाई कर रहे थे हम लोग सब, ठीक है। तो मैं, मेरे हस्बैंड, हनु और ससुर जी तो ज़्यादातर बाहर ही थे, बट वो सासू माँ सब उधर ही बैठे थे, सासू माँ के कमरे में, सब पट्टियाँ कर रहे थे। दीदी जीजाजी भी आके बैठ गए थे, क्योंकि उनको सुबह निकलना था। हम लोग वैसे भी ऑलरेडी ना रात को देर तक बैठ के बातें कर रहे थे, इतने में सडनली लल्ला को बुखार चढ़ गया, तो सॉरी, हम लोग वहाँ पर जाकर बैठ गए, ठीक है। अब उसकी पट्टियाँ करते रहे, इवन मुझको बहुत दिक्कत हो रही थी बैठने में इतनी देर, बट यार उसकी कंडीशन ऐसी थी कि मैं भी उठ के ऊपर नहीं आ सकती थी, ठीक है। तो यही सब कुछ करते-करते ना 2-3 बज गए, तब जाके उसका थोड़ा फ़ीवर कम होना शुरू हुआ, दवा भी दे दी थी ना, तब हम लोग ऊपर आके सो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, दीदी सुबह चली गईं, दीदी जीजाजी, ठीक है, उनको वापस निकलना था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी देवरानी को और मेरे उसको फ़ीवर आ रहा था, छोटे वाले बेटे को, ठीक है, देवर के। उसके बाद सासू माँ को भी फ़ीवर चढ़ गया उसी रात से, ठीक है।
ये पहला दिन था, मतलब जब उन लोगों को फ़ीवर था। उन लोगों का फ़ीवर चलता रहा, वो लोग डॉक्टर से हम लोगों ने पूछ लिया था दवाई वगैरह वो खाते रहे अपने, डॉक्टर ने कहा वायरल फ़ीवर है, कुछ नहीं है, आप पैरासिटामॉल एंटीबायोटिक ले लो, बुखार चढ़े तो पैरासिटामॉल लेना वरना मत लेना, ठीक है? गैस का टैबलेट एक बता दी थी बस, और कुछ नहीं, कोई दवा नहीं थी। सच उन्होंने कहा उतर जाएगा, कभी-कभी हफ्ता भर भी लेता है वायरल उतरने में, तो बस यही दवाइयाँ खानी है और कुछ नहीं खाना, ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे मेरे देवर को बुखार आया, मुझे आ गया, हनु को आ गया, ससुर जी को भी आ गया। बस मेरे हस्बैंड रह गए जिनको फ़ीवर नहीं चढ़ा, बट बॉडी में उनके भी दर्द था और टूटी-टूटी सी बॉडी हो रही थी, बट काफ़ी बार फ़ीवर चेक किया, उनको फ़ीवर नहीं था। ठीक है, अब कोई बात नहीं, एक दिन तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे फ़ीवर है, मैं फ़ीवर में ही घर के सारे काम करती रही, बॉडी टूटी-टूटी सी लगती रही, नींद काफ़ी आई, दोपहर को सो गई। मुझे समझ नहीं आया, मुझे कभी भी नींद नहीं आती, बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगले दिन जब मैंने सुबह बुखार चेक किया तो मुझे 100 के करीब बुखार था। उसके बाद मुझे ठंड लगना शुरू हुई और कँपकँपी शुरू हो गई, मैंने एसी बंद कर दिया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड बोले, "यार गर्मी लग रही है।" मैंने कहा, "यार बट मुझे ठंड लग रही है।" मैं कंबल लेकर आई और लेट गई। अभी बुखार मेरा बढ़ते-बढ़ते ना 102 हो गया, ठीक है? अभी हनु को बुखार नहीं था, ठीक है? मुझे बुखार था। कुछ नहीं, मैंने पैरासिटामॉल ली, उसके बाद भी मेरे को बुखार 102, थोड़ा ऊपर पॉइंट में, 102 पॉइंट समथिंग हो गया, ठीक है? अब फिर मैंने भी वही पैरासिटामॉल और एंटीबायोटिक ले ली, ठीक है? ये सब कुछ करते-करते 2 दिन निकल गए कि मुझे भी बुखार चढ़ गया और फिर 2 दिन बाद हनु को भी बुखार आ गया, ठीक है? अब नीचे लल्ला की टेस्टिंग कराई, उसको कुछ नहीं निकला, ना उसको वो था कुछ भी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड-वाइफाइड कुछ नहीं था, उसको नॉर्मल वायरल था। डॉक्टर ने बोला, उसको अक्सर बुखार चढ़ जाता है नीचे, वो काफ़ी कमज़ोर-सा है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, इसको वैसे भी हमेशा ज़्यादा ही बुखार चढ़ता है। और कई बार ना ऐसा हुआ है कि 8-10 दिन में उसका बुखार उतरा है धीरे-धीरे करके। तो हमने कहा ठीक है, इसको तो अक्सर होता ही रहता है और सासू माँ की भी इम्यूनिटी बहुत खराब है। उनको भी होता रहता है अक्सर, ठीक है? बट दिक्कत ये है कि मेरी जो सासू माँ है वो अस्थमा पेशेंट हैं और पहले ना उनकी एक बार किडनियाँ फ़ेल हो चुकी हैं। तो बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल मैक्स ही एडमिट रही थी वो, 3 साल पहले करीब मैक्स एडमिट किया था उन्हें, 1 आध महीना करीब ऐसे ही चलता रहा था एडमिट का। तो तब जाके वो ठीक होकर आई थी। तो अभी क्या हुआ कि उनकी किडनी पे असर शुरू हो गया। वो बस पूरे-पूरे दिन सो रही हैं, ना दवाइयाँ खा रही, ना कुछ कर रही, ठीक है? और इधर मेरे को भी बुखार चढ़ते-चढ़ते ना 1 हफ्ता हो गया। अब मैंने अपनी टेस्टिंग कराई, तो मुझे टाइफाइड निकला। इतने में बीच में हनु को भी बुखार आ गया था। उसकी भी टेस्टिंग कराई, उसको भी टाइफाइड निकला। अभी मेरे को जितना टाइफाइड था, उससे थोड़ा ज़्यादा था हनु का टाइफाइड, ठीक है? तो अभी अब हम लोगों का चलने लगा बेड रेस्ट। डॉक्टर ने ज़्यादा पानी में हाथ डालने को मना कर दिया, बट यार काम तो करना पड़ता है ना। इस बीच में क्या हुआ, जो मेरा कॉन्स्टिपेशन था, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे 2 दिन पॉटी ही नहीं आई, ठीक है? मैं आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों से ना थोड़ा समझ सको कि अगर किसी के नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत है ना भाई, तो टैबलेट्स जो है वो देख कर खाना। जो नर्व्स की टैबलेट होती है ना, वो बहुत कॉन्स्टिपेशन करती हैं। मैं सिरप ले रही थी, उसके बाद भी मुझको कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया कि 2 दिन तक मुझे पॉटी नहीं आई। और क्योंकि घाव हो गए थे ना पॉटी वाली जगह पे, तो जब मैं गई तो बस टाइफाइड हो ही रखा था। दवाइयाँ चल रही थी और टाइफाइड क्या करता है बॉडी में, कमज़ोरी छोड़ता है, हड्डियों में दर्द छोड़ के जाता है, तो मेरे पैरों की जान ऑलरेडी निकल हुई थी। फिर एक ग्लिसरीन की बत्ती आती है, मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, ठीक है? किसी को अगर चाहिए हो तो बताना। उसको लगाते हैं पट्टी वाली जगह पर, देन थोड़ी देर बाद ना कैसे भी कितना भी टाइट हो रहा हो स्टूल आपका, वो निकल जाता है, ठीक है? थोड़ा-सा सॉफ्ट हो, मतलब सॉफ्ट क्या होता है, उसके आस-पास एक लेयर जम जाती है ग्लिसरीन की और वो थोड़ा स्लिप होकर निकल जाता है। तो मैंने वो यूज़ किया, मैं पॉटी तो कराई, बट आने के बाद मेरी जो कंडीशन हुई, मेरे पैर ऐसे-ऐसे कर-कर के काँप रहे थे, ना खड़ी हो पा रही थी, ना बैठ पा रही थी, ना लेट पा रही थी, जी घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 हेल्थ ओके के पाउच पिलाए। हालाँकि 1 हेल्थ ओके के पाउच से मेरी बॉडी में जान आ जाती है, बट 2 पिलाए। उसके बाद भी मैंने उनसे कहा कि अब मुझसे नहीं झेला जा रहा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ी देर में मेरी बॉडी में ताकत नहीं आई या जान नहीं आई, तो कहीं मैं आज ऊपर ना निकल जाऊँ। इतनी वीकनेस हो रही थी मुझको, ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी में से सब कुछ निचोड़ लिया किसी ने, बिल्कुल जान नहीं है, हिल नहीं पा रही थी और इतनी घबराहट हो रही थी।
क्योंकि 2 हेल्थ ओके के पाउच पी लिए थे, बीपी ठीक हो गया था, बट मेरे पैरों में जान नहीं थी बिल्कुल। ऐसा लग रहा था मैं अभी डिलीवरी करके आई हूँ, इतनी वीकनेस। चलो ये वीडियो भी 10 मिनट की हो गई। इसके बाद क्या हुआ इसका एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद एक पार्ट और देखना, ठीक है? सॉरी बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बट एक बार मैं बना देती ना तो आधे पौन घंटे की बनती। अगर मैं सारी बात आपको डिटेल में बताने बैठती तो एक ही वीडियो में। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है, सेकंड पार्ट बन चुका है, अभी थर्ड पार्ट और देखना आप लोग। उसमें जहाँ तक है सारी बातें खत्म हो जाएँगी कि अब तक क्या-क्या चल रहा है, ठीक है? देन उसके बाद कोशिश करेंगे फिर से वेट लॉस सीरीज़ शुरू करने का, ठीक है? तो अभी जो थोड़ा-सा रह गया है वो उसके बाद वाले पार्ट में आप लोग ज़रूर देख लेना, और किसी ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख लेना, ठीक है? राधे-राधे, नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ बाकी की बातें।